बे यार। अरे ऐसे अंधेरे में बैठे हो मेरे को डर लग रहा है ना तुम्हारे थोबड़े देख के। एक कुछ अलग बैकग्राउंड लगा के बैठा हुआ है, कोई अंधेरे में बैठा हुआ है, कोई को दो चार दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। वो एक वीडियो नहीं होता है, क्या क्या बोलते हैं उसे, क्या रे क्या टेंशन हो रहा तेरे को, रात में किस चीज का टेंशन लेता तू। ऐसे वाले लोग दिख रहे हैं। वो एकदम जूम करके वो वीडियो नहीं होता, क्या सोचता तू रात रात भर। बाप रे बाप, डेंजर भाई डेंजर। हाउ इज एवरीवन गाइस, हाउ इज एवरीवन। पार्थ, हाँ पार्थ भाई आपकी ही बात कर रहा था। अच्छा हुआ लाइट चालू कर दिया आपने। कैसे हो कुणाल भाई, रोहन, केदार, अभिषेक, गांधी, राकेश यादव। हेलो हेलो एवरीवन, आईफोन यूजर। आपका नाम लगा देते हैं यार। कैसे हो नीरज परमार भाई, दाना, अंकित। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे आईफोन में, राधे राधे। आईफोन फुल एकदम प्रमोशन चल रहा है। हाउ आर यू अतिंदर सिंह भाई, आई होप यू आर डूइंग गुड। इंद्रजीत दावाड़े फुल एकदम। इंद्रजीत दावाड़े की इधर देखो कैसे लोग बैठे हुए हैं, और अभी घुस के किसी के ऑफिस में डाका डालने का प्लान चल रहा है, इधर पूरा ऐसे करके बैठे हुए। भाई साहब मैं सोचा भाई डाकू बैठे हुए हैं सब यहाँ पे यार। निमा डाकू एक नंबर था भाई। भाई इतनी क्या ठंडी लग रही तुमको। वो ऐसा एक पार्सल करवा देता हूँ तुम्हारे लिए, ऊपर का वो पुंग 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 दबता है ना, वो वाला पार्सल करवा देता हूँ। अरे उमर फारूकी भाई कैसे हो यार, कैसे हो। एवरीवन एवरीवन दैट इज हियर, आई होप दैट यू आर हैविंग अ गुड टाइम, यू आर एंजॉयिंग योर वीकेंड एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड so far. So yeah, just to have a quick revision, let's start with the class. अपने कैमरास बंद कर लेते हैं एंड जो है शेयर करते हैं स्क्रीन को। सॉरी। या सो ऑन द वेनसडे, सॉरी फ्राइडे, हमने एक लेवल शेयर किया था 15 मिनट का, जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल था। अब बात ये है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मत करो ये मत करो। आज का पॉइंट है वैसे रिस्क मैनेजमेंट का, लेकिन हम एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक लेवल कैसे हो गौरव भाई यार, क्या चल रहा है मेरी जान। तो न्यू ईयर का क्या प्लानिंग है बताओ यार, करते हैं कुछ। अब सॉरी, बहुत से लोगों का एक प्रॉब्लम होता है कि एक लेवल कितनी बार ट्रेड करूं मैं। देखो आइडियली अगर मैं आपको बताने जाऊं तो एक लेवल एक ही बार ट्रेड होती है, लेकिन हम क्या करें अगर ऐसी लेवल दूसरी बार भी ट्रेड हो गई तो। अब दो चांसेस है, ठीक है, अगेन हम छोटी छोटी चीजें क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। सो एक लेवल अभी तक आपको बताया गया है कि एक ही बार ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उस लेवल पे अगेन और एक बार ये आपका डिमांड हो गया, उसका कंफर्मेशन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो ये भी जा सकता है, अगेन TZ2 भी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगेन आपको लग रहा है कि भाई क्या है, इसका भी कन्फ्लुएंस आ रहा है ना, इसका भी कन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे आधी क्वांटिटीज के साथ, यानी एक ही लेवल अगर सेकेंड टाइप टैप हो रही है और वहां पे फिर से सारे कन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं, देन यू कैन गो इन विथ 50% ऑफ द क्वांटिटीज। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये H1 से लोअर टाइम फ्रेम पे मत करो, ठीक है। इट्स नॉट सजेस्टेबल टू डू दिस बिफोर बिलो H1 टाइम फ्रेम, लेकिन अगर आपको M15 में ट्राई करना ही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक दो कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे आए। देखो अभी रिस्क मैनेजमेंट आज का टॉपिक है, ठीक है, वो इन डिटेल हम 1.5 घंटे में यानी 90 मिनट्स में वो कवर कर लेंगे। उससे पहले क्या है, ऐसे छोटे मोटे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना मेरा काम है, क्योंकि ये छोटे मोटे डाउट्स है। अब एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंसेस यानी क्या, देखो हमने सप्लाई और डिमांड सीखा है। क्या आपको क्लियरली बताया गया था कि अगर कोई डिमांड
TJL2 के पास है, देन दैट इज ऑल्सो अ वैलिड एरिया टू बाय। ऐसा ही बताया होगा ना वैभव सर ने, दैट TJL2 के पास अगर कोई डिमांड एरिया है, देन दैट इज अ गुड कंफर्मेशन टू बाय फ्रॉम देयर। ठीक है, दिस गोज विदाउट सेइंग दैट दिस इज अ TJL2 सॉरी डिमांड एरिया। अगेन, अब आप लोगों को एक चीज में प्रॉब्लम था, एंड दैट वाज योर फिबोनाची। फिबोनाची बहुत सारे बैचेस में नहीं हुआ है, राइट? कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका क्या है, कैसे एग्जांपल लेना है, क्या सेटिंग है। यस, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिबोनाची जो है सबसे बेस्ट वर्क करता है 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगेन 1 आवर वुड बी प्रेफरेबल, बट मान के चलते कि आपको 15 मिनट में भी करना है। अब आइडियली मैं बताने जाऊँ तो, ठीक है, आइडियली मैं बताने जाऊँ तो प्लीज ये लिख लो, क्योंकि ये मैं कहीं PDF में नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो कुछ ट्रिक्स है जो मैंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैंने खुद ने जो है थोड़ी ट्रिक्स एंड टिप्स निकाल निकाल के ये जो है ज्ञान आया है। तो ये कहाँ पे मैं लिखित नहीं देना चाहता हूँ जहाँ पे ये प्रूफ बन जाए। अब मान के चलते हैं कि ये हमारा TJL2 एरिया, या ये कंप्लीट हमारा एरिया है, ये कंप्लीट हमारा एरिया है। अब मुश्किल ये है कि सर फिबोनाची कौन से लो से, ये भी लो है, ये भी है, ये भी है, और ये हाई है, ये हाई है, ये भी हाई है। दो स्ट्रक्चर आपको ध्यान में लेने हैं। एक तो जहां पे लेवल बन रहा है उससे प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर यानी ये, और उसके बाद वाला स्ट्रक्चर यानी ये। ठीक है, अब आप इस प्रीवियस स्ट्रक्चर से लेके अगर इस स्ट्रक्चर तक बना रहे हो वो जोन, ठीक है सॉरी, और अरे बाप रे, भाई पानी लाओ तो प्रथम सॉरी गाइस, पाणी घे तोपर्यंत ह्या बॉटल मधलं दे, तोपर्यंत या बॉटल मध्ये दे, या बॉटल मधलं दे तोपर्यंत तो आप एक चीज नोटिस करोगे, ये एरिया कितना परफेक्टली यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड एक फर्दर स्ट्रक्चर। प्रीवियस स्ट्रक्चर के लो से लेके फर्दर स्ट्रक्चर के हाई तक मार्क कर लेना है। क्या ये आपको समझ में आया? किसी भी टाइम फ्रेम में हुआ भाई, ये जाके देख लो। फिबोनाची से वर्ल्ड चलता है बोलते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड ऑन फिबोनाची कहते हैं सब लोग। ठीक है, ओके, अगेन और एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपका स्ट्रक्चर है, पुलिस चल रहा है, इस एंटायर स्ट्रक्चर में बहुत सारे हाईज है और बहुत सारे लोज है। अब फिबोनाची अगर बुलिश स्ट्रक्चर की मार्क करनी है, ठीक है, आप यहां पे लिख लो, फिर अगर बुलिश की मार्क करनी है, देखो मुझे नहीं पता कि आप कितना इसको सीरियसली ले रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर कंफर्मेशन आप हमेशा ऐड करो ना, तो आपका ट्रेडिंग चेंज हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकते हैं इस वजह से। सो प्लीज सीरियसली लेना इसको। फिबोनाची अगर बुलिश स्ट्रक्चर में मार्क करना है तो लो टू हाई मार्क करना होता है। सबसे पहला तो ये मुद्दा हो गया, लो टू हाई। दूसरा पॉइंट लिखो, लो ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर। एंड थर्ड पॉइंट, हाई ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझाता हूं। मान के चलते हैं आपका पेंडिंग TJL2 ये था, एक, दो और तीन स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर डायग्राम में। लो ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड हाई ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जहां पे भी आपको बाइंग करनी है उसकी। लो ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर से लेके हाई ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर तक आपको क्या करना है, फिबोनाची लगा देनी है, एंड ये परफेक्टली आपका TJL2 यहाँ पे बनेगा। अभी ये डिमांड से गया है, ऐसा हो सकता है कि ये TJL2 पे आके यहाँ से फिर से रिएक्शन दे,
ठीक है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगेन यहाँ से रिएक्शन आ सकती है। फिलहाल के लिए देखो क्या था, मुझे सिंपल सी बात बताओ। अभी ये इसका टीपी ये होना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ठीक है। क्यों ये होना चाहिए था? 15 मिनट का चोच हुआ, बाइंग ए प्लस से उठा रहे हो तो सेलिंग ए प्लस पे टीपी रख दो। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक भी टीपी होता ना तो भी अच्छा होता है 130 पिप का। अगेन, समझ रहे हो कैसे टीपी सेटिंग करना होता है? अगर बाइंग के ए प्लस से उठा रहे हो तो सेलिंग के ए प्लस तक टीपी रखो, कोई टेंशन नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में हम कहाँ पे बुक करना है ये भी देखेंगे, कैसे कैसे बुक करना है ये भी देखेंगे। बाकी देखो वो जो पीडीएफ मैंने बनाई है, बिल्कुल उसमें कॉस्मेटिक इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल उसमें कहीं पे लोगो वोगो नहीं लगाया हुआ है। मेरे जो है खुद के हाथ से मैंने बैठ के आप लोगों के लिए बनाई हुई है, ठीक है। सो इट्स रॉ, मतलब एकदम कंप्लीटली रॉ है वो, ठीक है। यस, पेजेस जो है बुक के, वो बुक के पेजेस आज के इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, बुक्स के पेजेस, ठीक है। उसको ना एक A4 पेज पे ना 6 पेजेस बैठ जाते हैं ना, वैसा प्रिंट आउट करवा के आ जाओ और कहीं पे लगा दो अपने इधर, सारे रूल्स टिक हो जाए तो ही मैं ट्रेड करूंगा, ऐसा कुछ ठान लो, ठीक है। ठीक है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सैद भाई। सर आई हैव वन डाउट, इफ यू हैव चोच ए प्लस and it played well. Then after some time it formed dual choch. So choch. So should we take the trade? Of course, why not? That's what is the level. Sorry, बहुत खराब इंग्लिश मारा मैंने, ठीक है। That is what the purpose of dual choch is, right? That अगर आप एक बार ट्रेड कर चुके हो and then फिर भी dual choch हुआ, you again trade that level, okay? अप्पा पानी ठेवरे अजून आणून. हाय ओय बॉटल. ती नाही धुतलेली, राहून दे. गोल्ड अच्छा मूव कर रहा है यार, 150 पे मूव कर रहा है, सॉरी बीटीसी। थैंक यू बिकॉज मिस्ड यस्टरडे, ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। नो, आप सबको पता है कि कैसे आप फिबोनाची ड्रॉ कर, इन शॉर्ट। सिर्फ इसी एग्जांपल पे नहीं, चलो और 10 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक रैंडम 10 एग्जांपल्स ले लेते हैं। हाँ, असली ढो। ये स्ट्रक्चर है, अब मेरे को सेलिंग का मार्क करना है, इससे पहले का हाई और रिट्रेसमेंट यहां पे आके बनी है, इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का लो, ठीक है। समझ में आया सेलिंग में? इससे पहले के स्ट्रक्चर का हाई और इसके बाद के स्ट्रक्चर का लो, यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट नहीं है इसलिए ये लो बना, राइट। समझ में आ रहा है कौन से एरियाज पे ये बन रहा है? 0.5 से लेके अगर 0.618 के एरिया में ये बन रहा है, ये पहले भी रिजेक्ट हुआ है, लेकिन सिर्फ आप फिबोनाची के कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हो क्या? नहीं, इन अ गुड एरिया, ठीक है। एकदम नए जो ट्रेडर्स होते हैं जो यूट्यूब से सीखे हैं, इसे डिस्काउंट एरिया कहते हैं, सॉरी प्रीमियम एरिया कहते हैं, प्रीमियम। कलर्स दिखा दो फिबोनाची के, ठीक है चलो कलर्स दिखा देता हूँ भाई। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया, अभी 9 एग्जांपल्स और बचे हुए हैं, ठीक है। रैंडमली करेंगे कहीं पे भी, कौन से भी चार्ट में, ठीक है। ये ग्रीन फोर्थ है एंड देन ये सारे ब्लैक जो है ये वाले ब्लैक है, हाँ ये सेकंड वाले ब्लैक है। एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम रखो, ठीक है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी और बाइंग का, चलो ठीक है। मुझे ये प्लस से बाइंग आई है, राइट। और उससे पहले का लो, ये एक स्ट्रक्चर है, ये उससे पहले का लो और इसके बाद का हाई। ए, क्या हो रहा अभी भी? अगेन दिस, अरे शिट,
अरे रुको, सॉरी, हाँ ये ऑन हो गया था मेरा। मैग्नेट। अगेन दिस इज जस्ट एडिटिव कंफर्मेशन। रुको एक मिनट, सॉरी, हाँ। समझ में आ रहा है? प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई, प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई। दिस इज जस्ट एडिटिव कंफर्मेशन। ये मैं लाइव स्ट्रीम पे पहले बताता था, लेकिन मैंने वो बताना बंद कर दिया, क्योंकि क्या है, अभी बहुत ज़्यादा फ्री का अच्छा नहीं होता। अगेन सेलिंग का देखना है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है। ये TJL2 की सेलिंग है फॉर श्योर, हमें पता है। उससे पहले का हाई और उसके बाद का लो, हाई से लेके लो तक। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ये कोई नया सेटअप नहीं है, ठीक है? ये कोई सॉसरी वॉसरी नहीं है। इट्स जस्ट देयर, जो आप अभी तक आपको शायद पता नहीं था। ठीक है। एक्स्ट्रा एडिटिव कंफर्मेशन शोस LTF। अबे यार, वही तो बात है, फिर लोअर टाइम फ्रेम में तो नहीं जाना है, वही तो बात है। वही तो सीक्रेट ट्रिक है। अभी 7 8 और एग्जांपल देखने चलो, रैंडम ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कहीं पे चले जाते हैं। लेकिन हमारा बाइंग एरिया होना चाहिए वहां पे। ये TJL1 है, लेकिन उससे पहले का प्रीवियस लो नहीं। A+ पे बात करते हैं सिर्फ। TJL1 टैप नहीं हुआ है। यहाँ पे भी टैप नहीं हुआ है। ओके। नहीं, बहुत लेट है। हुआ है, लेकिन बहुत लेट हुआ है। हम्म। अच्छा एग्जांपल मिल जा, कंसोलिडेशन में कहाँ भाग रहा है? हम्म। लेवल ही टैप नहीं, TJL1 भी टैप नहीं, TJL2 भी टैप नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। टू कैंडल रिट्रेसमेंट भी नहीं है यहाँ पे तो। हाँ है। ठीक है, समझ गया। ओ, ये ट्रेड मैंने किया हुआ था। यस, 22 नवंबर 2024, याद है मुझे, क्योंकि ये दो फेक आउट लगे थे। यस, आई नो दिस ट्रेड। आई नो दिस ट्रेड, आई डिड दिस ट्रेड। अपना मसल मेमोरी किक इन कर दिया। ठीक है, अभी मैं जस्ट एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस बता रहा हूँ, ठीक है? अभी फर्स्ट 30 मिनट्स में वो कर रहा हूँ मैं, कि फिब का आपको कंप्लीट एक बार आइडिया दे दूँ। इस स्ट्रक्चर का सेलिंग है, उससे आगे का लो और उससे पीछे का हाई। सॉरी, उससे पीछे का हाई और उसके आगे का लो। अब देखो, ये है आपका पहला टैप, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट टैप। 120 पीप वगैरह की सेलिंग है, ये सेकेंड टैप है। दिस इज योर फर्स्ट टैप। अब कभी कभी प्राइस 100% जो है यहीं से चली जाए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 150 पिप देने के बाद फिर से नीचे आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाना है यार, मैं यहाँ पे ना, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। मैं देखा नहीं हूँ अभी तक। नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबा है। ओके, एक मिनट। नहीं, ये 1 मिनट के प्लस से इतना क्यों गया है भाई? ठीक है। बाइंग कैसे आई यहाँ से, ये देखना है मुझे। क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हुआ।
फुल कंसोलिडेशन। अच्छा ओ, ओके ओके, एक मिनट। अगेन 15 का टैप होके यहाँ पे चोच हुआ, और आप डायरेक्ट एंट्री करते हो ना, यही मैंने बताया है। ओ ओके, ये डायरेक्ट एंट्री थी आपकी। एक ग्रीन कैंडल के बाद भी लेते तो भी ठीक था। कितना गया, कितना है, यही देखना था मुझे, कि मैं उस दिन देखना रहेगा था। मैं 15 मिनट के चोट के बाद ट्रेड नहीं किया। हम्म, ये विक्स वगैरह लगे बहुत। ठीक है, समझ गया। सो इन शॉर्ट, अगेन और एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर ये बाइंग है, ठीक है, ए प्लस की, तो इससे प्रीवियस लो कहाँ पे है, ये वाला लो, एंड उसके आगे का हाई। ठीक है, आई होप कि आपको आइडिया आया होगा फिबोनाची कैसे यूज करना है एज एडिटिव कंफर्मेशन। प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई, प्रीवियस लो, नेक्स्ट हाई, ठीक है। व्हाट इफ इट्स ऑलरेडी पेड, देन यू डोंट प्ले, देन यू डोंट ट्रेड। हाँ, किसी लड़की की ऑलरेडी शादी हो रखी हो तो आप उससे शादी करोगे क्या? नहीं ना। ठीक है, वही सीन है भाई यहाँ पे भी, ठीक। ओह ओके, भाई 700 प्लस। प्रथम दादा, या इकडे जरा. 700 साडेसातशे लोक चालल्यात क्लासमध्ये. 100 100 एक्स्ट्रा आहेत. तर काय माहिती भाई, कोण लिंक शेअर केली असं पण कशी लिंक शेअर करतायत नाही? ब्राउझरवरनं काय कॉपी पेस्ट. टेलीग्राम पे ले ले. टेलिग्रामवर पण घेऊ शकतो. इंस्टा. ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार, जाने दो, कोई बात नहीं। क्या होता है ना, नॉर्मल लोग सीखने आए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कैमर्स ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने आते हैं तो उसका स्कैम जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज बता दूं भाई, लीव मत करना, सुन के जाना। जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे भाई, मेरी काली जुबान है। ठीक है, ऐसे ही सड़ोगे। लग गए भाई आपके, बस 100 रुपए का ही बेचोगे जिंदगी भर, जिंदगी भर 100 रुपए का बेचोगे। जो भी काम करने जाओगे ना, जो भी काम करने जाओगे, दिल से बद्दुआ देता हूँ, कभी नहीं होगा कंप्लीट आपका। कभी कंप्लीट नहीं होगा। और जिस जिस टाइम आपका काम बिगड़ेगा ना, उस टाइम मेरा चेहरा याद करना। ठीक है, जिस जिस टाइम काम बिगड़ेगा ना, उस टाइम मेरा नाम याद करना। फील्डिंग सेट हो गई है आपकी, ठीक है, अभी फील्डिंग सेट हो गई है भाई। ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो बैक टू द टुडेज लेक्चर। एक काम करते हैं, 1 घंटे पहले जो है, रोल नंबर का तो नहीं हो पाएगा 1 घंटे पहले। आई डोंट नो भाई, फक इट भाई, फक इट, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, हाँ। मैं चालू कर रहा हूँ अभी रिस्क मैनेजमेंट। तो अच्छी बात है, इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, एटलीस्ट अच्छा तो है कि मैं तो आपके साथ स्कैम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ही स्कैम हो रहा है खुद। अच्छा, पहला इन्फ्लुएंसर होऊंगा जो कम्युनिटी उसके साथ स्कैम करती है, डेंजरस। बट या, एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, रिस्क की मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग इसमें धूल खा जाते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है,
जिसकी वजह से नहीं हो पाएगा ट्रेडिंग, ऐसा वाला सीन लग जाता है आपको। अब सबसे पहली बात, व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। तो पता है इसके तीन चार इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला, ओवर ट्रेडिंग। दूसरा, नो स्टॉप लॉस। तीसरा, लग रहा है वाली ट्रेडिंग। एंड चौथा, ओवर रिस्किंग। सबके सॉल्यूशन देना मेरा काम है, लेकिन उसको फॉलो करना ना करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो अब ये चार इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है। ओवर ट्रेडिंग सबको पता है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज की वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है। चलो एक काम करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे। प्लीज ये पॉइंट्स लिखो, चार पॉइंट्स, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है इसमें। फर्स्ट इज ओवर ट्रेडिंग। अब मैंने इसको रील्स में समझाया, अब मैंने इसको लाइव स्ट्रीम में समझाया, इसको मैंने क्लासेस में समझाया, इसको मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट देके समझाया, लेकिन फिर भी आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है वो खत्म नहीं हो रही। देखो अभी, एक मिनट, मैं काम करता हूँ। प्रथम, इधर आ तो। ब्रोकर में ऐसा कोई चीज होता है क्या कि हम नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे के लिमिट कर सके? पूछना नहीं, पड़ेगा, या नहीं होता है? नहीं होता सर। नहीं होता। होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने? हम्म। चलो होता है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। यार ये तो सोल्यूशन हो जाएगा ना। अगर ब्रोकर अलाउ ही नहीं करेगा तीन चार ट्रेड से बाद, ये तो सोल्यूशन हो जाएगा भाई। भाई ठीक है। नहीं, टॉप फर्म जैसे नहीं भाई, टॉप फर्म जैसे चूतिया रूल्स नहीं रखने होते लाइव के अकाउंट पे। बट आपका 24 घंटे में बाय और सेल ही अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो कैसा रहेगा? हाँ, ट्राई करूंगा तन्मय भेरे भाई की टीम से मैं बात कर सकूं। लेकिन अगर आपकी MT5 हिस्ट्री, सिंपल सी बात बता रहा हूं, कि अगर आपके दिन के ट्रेड तीन चार भी, मैं अभी मान के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रियलिस्टिक बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी दो पेयर्स में ट्रेड बन सकते हैं, कभी कभी BTC में एक आध दिख सकता है। सो तीन चार ट्रेड के अगर ऊपर दिख रही है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग सिर्फ ओवर रिस्किंग नहीं होता, गैम्बलिंग ओवर ट्रेडिंग भी है। देखो, आप मार्केट ऊपर जा रहा है, हमेशा अलग साइकोलॉजी होता है ना मेरा, कि नहीं अभी ऑल टाइम हाई पे आया है तो ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी लेके गिरेगा। भाई क्यों? व्हाई यू थिंक अगेंस्ट द ट्रेंड? मैं तो कहता हूं व्हाई यू थिंक, डोंट थिंक, ठीक है। रिट्रेस होने दो, बाइंग एरिया से बाइंग मिले तो वहां से बाइंग करो। अब ये बच्चों जैसा लगेगा कि नहीं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड डोंट टेक मोर देन 3 to 4 ट्रेड्स, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ पे बैठे हुए 90% लोग इन्हीं दो चीजों की वजह से लॉस कर रहे हैं कि नहीं? बताने की बात तो सिंपल है, लेकिन लॉस तो इसी की वजह से हो रहा है। लॉस इस वजह से हो ही नहीं रहा कि मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। सिंपल सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, ज्यादा खींच के एक बात को यहाँ पे मुझे आपको एकदम ओवर ट्रेडिंग
पोएटिक वे में बता के, ऐसा वैसा एकदम आपको मतलब सुनने में अच्छा लगे, एकदम ऐसा लगे कि नहीं हमने कुछ आज अचीव किया है, उससे अच्छा है सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बताना प्रेफर करूंगा। अगर आप दिन के 3 से 4 ट्रेड ले चुके हो, अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप लॉस में हो, अगर आपको कंट्रोलिंग, मैं अभी ऑनेस्टली यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि आज भी मेरे को भी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। ऐसा एक दिन कभी नहीं आएगा कि वो पहाड़ जो होते हैं ना उसमें से सूरज उगेगा और यहाँ से नदी बह रही होगी और यहाँ पे घर में आप होंगे और उस घर में ना कभी ओवर ट्रेडिंग करना बंद हो जाएगा, या मैं कहता हूँ कि फोमो बंद हो जाएगा। 100% फोमो कभी खत्म नहीं होगा आपकी ट्रेडिंग करियर में। मुझे आज भी होता है। मोस्टली ट्रेडर्स बोलते हैं नहीं आई एम द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन ऑन द प्लेनेट अर्थ। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। तू भाई जो है वो क्या कहते हैं उसे कौन था वो, हाँ नेपोलियन, हाँ नेपोलियन के बच्चे का बच्चा है तू। ठीक है, तू सबसे दुनिया में। देखो, आपको एक चीज बता दूं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जिम में डिसिप्लिन हो सकते हो, आपके क्लोथिंग में डिसिप्लिन हो सकते हो, आपके एक्सपेंडिचर में डिसिप्लिन हो सकते हो, लेकिन उसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए, देखो ये ट्रेडिंग ऐसा करियर है ना, $10,000 का अकाउंट होता है आपका। ठीक है, मैंने कल देखे बहुतों के बहुत सारे अकाउंट्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, उनको मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ क्या करना है। दिन में यार तुम 2-2 3-3 हजार डॉलर उड़ा देते हो यार। कुछ गिला शिकवा नहीं है, पता है सबसे खराब चीज क्या है, कि हमको लॉसेस में खराब नहीं लगता है। वी डोंट फील बैड व्हेन वी आर लूजिंग। थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं है। मुझे पता है कि प्रॉफिट में गया 10-20 पिप पे भाई पूरा एकदम पैनिक मोड ऑन, लेकिन यहाँ पे 100 पिप लॉस में दिख रहा है, फिर भी कुछ नहीं, चला जाएगा मेरे डायरेक्शन में। होता है सबके साथ सेम चीज। होप करते हो ना, होप। आपको एक चीज बता दो, आपके होप पे मार्केट नहीं चलेगा। आपके होप पे मार्केट नहीं चलने वाला है। ठीक है, सर आई वांट टू शेयर अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट एक्स्ट्रा पीपल एंट्री हियर। आप बैच पर मंथ पर ईयर एंड रोल नंबर्स के बेसिस पे एंट्री दे सकते हैं। अरे छोड़ो ना यार, जाने दो। जो भी एक्स्ट्रा लोग आए हैं वो अपनी पनौती लगाने आए हैं बस, बाकी कुछ नहीं। आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी स्ट्रैटेजी हियर, सो इट्स ऑल गुड। देखो मैं अलग बंदा हूँ यार भाई। मैं नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा वो सब। निकालो, रिमूव करो, ये करो वो करो यार, छोड़ो ना। ठीक है, छोड़ो ना, करने दो, पढ़ने दो। क्या ही कर रहे हैं, मेरे से मेरे जेब से पैसा थोड़ी मार रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को लिंक शेयर किए होंगे। ओके, इट्स ऑल गुड भाई, इट्स ऑल गुड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर आपको आपके लूजिंग फेज में डर नहीं लग रहा है, तो आप बर्बादी के कगार पे जा चुके। मैं खुद क्या करता था, अगर मेरे 30 से ट्रेड प्रॉफिट या लॉस के हो गए, सीधा MT5 लॉग आउट करो प्लीज। और पासवर्ड ऐसा रखना ना, मैं बता रहा हूँ, पासवर्ड ऐसा रखना ये अतुल@, जो है कुछ क्या होता है मतलब 1234, ऐसे पासवर्ड मत रखना जो तुरंत आप लॉग इन कर सको। वो अपने आप क्रिएट करने वाला पासवर्ड होता है ना, वैसा वाला एकदम मुश्किल पासवर्ड रखो। और कहीं पे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे मत लिखो, कहीं पे पेपर पे लिख के रख दो पासवर्ड, कैपिटल और स्मॉल। अगर आपको लग रहा है कि आप ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लीज बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। एक तो MT5 लॉग आउट करो, घर से बाहर चले जाओ, कुछ अदर एक्टिविटीज कर लो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ओवर ट्रेडिंग अगर आपकी खत्म हो गई ना, अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई ना, तो आपके ट्रेडिंग का 50% प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो जाएगा।
लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज है, क्योंकि चाहे आप जो भी हो भाई, जो भी जेंडर के यहाँ पे बैठे हुए हो, हमको पता होता है कि कुछ चीजें नहीं करनी है, लेकिन हमको वो करनी है, और वो करते हुए एकदम मस्त भाई की कुछ बुरा नहीं लगता है उस टाइम, लेकिन बाद में फिर 2 मिनट में रिग्रेट हो जाता है, ये कितना गंदा इंसान हूं मैं, ये क्या कर दिया मैंने। सेम ओवर ट्रेडिंग का है, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग लाइक अडल्ट, सेम ओवर ट्रेडिंग का है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डोपामिन हिट लेने के लिए ट्रेडिंग मत करो। यहाँ पे ऑनेस्टली जितने भी लोग बैठे हुए हो, अगर आप थ्रिल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लीज डोंट डू इट। अगर आप थ्रिल के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो कि 10 पिप में ऊपर नीचे होता है भाई, देख देख देख, ये वो, ये दोस्तों को दिखाना है कि मैंने आज $1000 कमाया, नहीं। प्लीज डोंट ट्रेड फॉर थ्रिल्स। देयर इज नो अदर वे दैट यू कैन स्टॉप दिस ओवर ट्रेडिंग। You have to log out your MD5 account. You have to go out of your house. You have to get away from your setup. You have to get away from the charts. जितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स से मैं मिला हूं ना, एक ट्रेड हो गया ना, दे गेट अवे फ्रॉम द चार्ट्स। मुझे बताओ कितनों ने ऐसा किया है कि प्रॉफिटेबल दिन था, लेकिन चार्ट सिर्फ बंद नहीं किया, आंखों के सामने रखा, इसीलिए और ट्रेड करके पैसा गवा दिया। कुछ नहीं, मैं दिन में मतलब अनरियलिस्टिक प्रॉफिट में था। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट में था, लेकिन सिर्फ मैंने चार्ट आगे चालू रखा। +10% टू -1%, एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। सो व्हाई डोंट यू गेट अवे फ्रॉम द चार्ट्स? आपको क्या लगता है लाइव स्ट्रीम के बाद मैं चार्ट देखता हूँ, ट्रेड करता हूँ? अगर आप मुझे पूछो कि अतुल भाई आप दिन का कितना टाइम चार्ट देखते हो, और अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा होता हूँ तभी मैं चार्ट देखता हूँ, आपको सच लगेगा? गोल्ड गोल्ड की कसम बता रहा हूँ, गोल्ड की कसम। अगर कहीं एनालिसिस वगैरह शेयर करना होगा तो उतना सुबह में आराम से। ठीक है, एक बड़ा मैसेज आया है, देखते हैं रोहन के का। सर कैन यू टेल योर रूटीन, लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू डू आफ्टर वेकिंग अप? सबसे पहले तो जो एक्टिविटी करता हूँ वो नहीं बता सकता। फिर द चार्ट फर्स्ट, नो मैटर आउट आवर स्ट्रेटेजी वर्क इन एवरी सेशन लाइक एशियन, लंडन एंड NYC, बट डू यू पर्सनली टेक ट्रेड इन एशियन? ऑफ कोर्स आई डू। और do you do your usual work and directly open the charts at 10:30? No, I open the charts way before everyone, cause I follow my rule. I just take one trade in a day. That's it. But sometimes I woke up early and found a setup, I enter and take loss. Afterwards, I miss London and I see good trades. So this happens mostly. ठीक है, यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया होगा। MT5 लॉग आउट करो, घर से बाहर चले जाओ, अदर एक्टिविटीज करो, नहीं तो चार्ट से दूर चले जाओ। अब भाई का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उसको बता दूं। इंपॉर्टेंट चीज है, सबके लिए फायदेमंद हो सकती है ये चीज। आपने एज का नाम सुना है? एज, एक एज होती है मार्केट में। पता है मेरी एज क्या है? न्यूयॉर्क सेशन एंड करेंसी पेयर्स के लिए मेरी एज आपके लिए काम करे जरूरी नहीं है। एज, रोहन भाई, आपका माइंड कौन से समय दिन में सबसे फ्रेश रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, फाइंड करो। और अगर वो सेशन टाइमिंग के साथ अलाइन कर रहा है, दैट इज योर सेशन। अगेन एक बात बताता हूँ, लोग क्या करते हैं पता है, इतनी सिली सिली मिस्टेक्स है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। लोग ये चीजों के बारे में आपको गाइड तक नहीं करेंगे, लेकिन मैंने इतने अपने लाइफ के साथ और ट्रेडिंग करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूं ना। सुबह में 7 बजे चला गया जिम को, मैं एक बंदा हूँ, एज अ मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूँ।
9 बजे मैं जिम से वापस आया, 10 बजे मैं भरपेट खाना खाया, 11:30 को क्या मेरा मेंटल स्टेट एकदम फ्रेश रहेगा, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे खाए हुए खाने से नींद आती रहेगी? मेरे को तो नींद आती थी। ओके, मेरे को तो नींद आती थी। मैंने ये नोटिस किया कि चार्ट में मुझे एक TGL2 मार्क करना था, वो मैं मार्क नहीं कर पाया, मेरी आंखों से नजरअंदाज हो गया। मैंने अपने जिम टाइमिंग्स नाइट में शिफ्ट कर दिया। NYC सेशन होने के बाद में जिम जाता था। ठीक है, NYC सेशन होने के बाद में जिम, घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फ्रेश मॉर्निंग में उठो, पूरा बॉडी वॉडी एकदम रिकवर है, एंड देन फ्रेश माइंड से फिर लंदन सेशन ट्रेड करो या न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करो। सेम गोज विद द वर्क। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको 10 AM को जॉब को जाना पड़ता है, कैसे होगा ट्रेडिंग बताओ? कोई स्पैम करेगा ना, मैं उसको सीधा क्लास से हटा दूंगा, प्लीज। हाँ बताओ, 10 की जगह अगर आपको 9 बजे क्लास जाना पड़ रहा है जॉब को, रितेश भाई, तो कैसे आप लंदन सेशन ट्रेड करोगे? हाउ यू विल ट्रेड लंदन सेशन? अब इस क्लास में कुछ महाशय ऐसे हैं जिनके पास भाई बहुत पैसा है और एकदम उनको वेले ही बैठना है पूरे दिन, या कुछ वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, उनको लग रहा होगा कि ये तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए सोल्यूशन भी नहीं बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग दिस सोल्यूशन फॉर द नॉर्मल पीपल। सो व्हेन योर बॉडी एंड माइंड is at 100%, then choose that session as your trading session। ठीक है, सिंपल सी बात है कहने को, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही हो तो प्लीज लिख लो। दूसरी चीज, नो स्टॉप लॉस, सॉरी, पॉइंट बी। फर्स्ट हो गया ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस। ये सब कुछ, इसकी भी PDF आपको मिलने वाली है, ठीक है, टेंशन मत लो। अब प्रॉब्लम यह है, एक लेवल बनती है, 100 पिप की बन गई, आके कैंडल बनी 40 पिप की, और रिस्क बन रहा है 140 पिप का। आप मुझे बताओ, भले चाहे यहां से मार्केट 1000 पिप चला जाए, बट डज इट मेक सेंस टू रिस्क 140 पिप्स? लेकिन फिर भी कुछ लोग ट्रेड करेंगे। आप मुझे इतनी बात बताओ कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी करेंसी पेयर्स गोल्ड में हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 10 ट्रेड ऐसे दे देती है जो 20 से 25 पिप के रिस्क के साथ मिल रहे हैं? दे देती है, तो वो वाले ट्रेड लो ना। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये 100 पिप का 1000 पिप चला जाएगा, बट अपनी औकात भूल रहे हो फिर। देखो, औकात इन द सेंस आपकी रिस्क फैक्टर। क्या आप 140 पिप का एसएल अफोर्ड कर सकते हो? और 140 पिप का एसएल तो ले लिया, लेकिन 20 पिप प्राइस ऊपर नहीं जाती है, और आपका थरथरी स्टार्ट हो जाता है, नहीं प्राइस नीचे चली जाएगी, मैं यहीं पे बुक कर लेता हूँ, और 20 पिप पे आप बुक करते हो ना, तो मुझे बताओ कि RR क्या हुआ? इफ यू कैन मैनेज क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू एसएल, मुझे बताओ, 20 पिप का आप एसएल लेते हो, उसमें 0.01 से ट्रेड करने वाले आधे लोग यहाँ पे हैं। कहाँ क्वांटिटी मैनेज करोगे 140 पिप के लिए, बताओ? देखो अहमद भाई, होल्डिंग के लिए ना, मैं प्लीज आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ। आप रिस्क फ्री करो स्टार्टिंग में, एंड अपने प्रीवियस हाई तक बाइंग के टीपी, एंड अपने प्रीवियस लो तक एटलीस्ट सेलिंग के टीपीज होल्ड करो। जाते हैं 80 to 85% ऑफ द टाइम प्राइस
ये एरियाज को विजिट करती है बाइंग में, और सेलिंग में अगर यहाँ से सेलिंग कर रहे हो तो ये एरिया को विजिट करती है। होता है, आपने देखा हुआ है। अब होल्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई अभी एक काम करो, फिर वो एलेक्स जी का कर लो भाई, सेट एंड फॉरगेट। करो एसएल और टीपी सेट और कर दो MT5 अकाउंट क्लोज, है ना। सो प्लीज, विदाउट हैविंग अ स्टॉप लॉस प्री डिटरमिन्ड, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो। ये रूल्स है, प्लीज आप वन बाय वन लिखते जाओ। मुझे नहीं पता कि देखो, अगर बनना है ना भाई सक्सेसफुल ट्रेडर, मैं आपको बता रहा हूँ, खुद को ना यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ना इतने शाने शमन समझते हैं ना कि नहीं, ये सब तो मैं कर चुका हूँ। हाँ, कर चुके होते तो बेटा यहाँ पे नहीं बैठे होते। कहीं पे अच्छी जगह पे ना एकदम प्रॉफिट्स में बैठे हुए होते हैं, और किसी का कुछ ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लोग यहाँ पे आते हैं, बताते हैं कि भाई ये सब करना जरूरी है क्योंकि हमने ये किया है, इसी की वजह से हमने पैसा कमाया। लेकिन लोग उसको भी एरोगेंटली ले लेते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव अ प्री डिटरमिन्ड एसएल, अगर एक लेवल पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एसएल कहाँ पे लगाऊं, प्लीज डोंट ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल। अगर आपके कंफर्मेशन कैंडल्स बड़े बन रहे हैं, सिंपल वे क्या है, लॉट साइज जो है कम कर दो। लेकिन क्या आप उतना इफिशिएंटली फिर उसके बाद आप लॉट साइज कम करके एग्जीक्यूट करके उसको काट के अच्छे जगह पे बुक करना, अगर आप ये सब कर सकते हो, अगर आप उतने एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप उतना MT5 फास्ट हैंडल कर सकते हो, देन यू आर ओपन टू डू। बट विदाउट हैविंग अ प्री डिटरमिन्ड स्टॉप लॉस, प्लीज डू नॉट ट्रेड इनटू दीज मार्केट्स। लोग आते हैं, खुले आम पैसा गवाते हैं। देखो, रिस्क मैनेजमेंट पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। सबसे पहला तो पहला ही पॉइंट चल रहा है, व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। पहला ओवर ट्रेडिंग हो गया, दूसरा नो स्टॉप लॉस हो गया। प्लीज हैव अ प्री डिटरमिन्ड स्टॉप लॉस। अगर आप ये लेवल मार्क कर रहे हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये होना चाहिए कि ये 40 पिप की लेवल है, यहाँ पे 20 पिप का एसएल बनेगा, ये कंफर्मेशन कैंडल बनेगी। सब कुछ आपके दिमाग में पहले से ही सोचा हुआ होना चाहिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, अंधाधुंध ट्रेडिंग। ये क्या डब्बा ट्रेडिंग थोड़ी है कि 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी तो 10 रुपए के 120 रुपए हो जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक एक कैंडल, आपको पता है, मैंने खुद ने अकाउंट उड़ाए हुए हैं यार। अचानक से मार्केट इतना अनप्रडिक्टेबल है भाई, अचानक से 200 पिप की कैंडल बना देता है। बताओ, बना देता है कि नहीं। अचानक से 200 300 पिप की कैंडल बनती है कि नहीं, बताओ। अब उस अनसर्टिनिटी में आप अपना पूरे जिंदगी की कमाई अगर उड़ा रहे हो, नहीं ना भाई, नहीं हो सकता ना। मत करो ना। अगर आप एंट्री किए हो एट दैट एग्जैक्ट पॉइंट, कितना भी बुरा लगे, सिर्फ आपका एसएल लेके ही प्राइस क्यों ना चली जाए, बट प्लीज हैव अ एसएल, ठीक है। प्लीज हैव अ एसएल, प्लीज पुट योर एसएल इन प्लेस। एक मिनट, थोड़े थोड़े मैसेज सपोर्ट से पूछता हूँ, कंफर्मेशन कैंडल को स्वीप करके फेवर में जाता है तो बोला भाई मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो फोकस करो ना भाई, ठीक है। मैंने ओवर ट्रेडिंग पर काबू किया है, लेकिन जब ट्रेड नहीं मिलता है तो एक दो दिन तो गलत ट्रेड्स, एक दो दिन ट्रेड नहीं मिलता है ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ भी बेवकूफ बातें मत करो। दादा तुम डेली तुम्हें नहीं यहाँ पे भी आके बेवकूफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई, व्हाट आर द थिंग्स यू डिड व्हेन यू स्टार्टेड विनिंग और यू हैड $1000 $2000 फर्स्ट स्टार्ट विनिंग, देन आई विल टेल यू, ओके। वो स्टार्ट विनिंग, ठीक है। सबसे पहले तो मैं भाई इंडिया में कैसे पकड़े नहीं जाना है उसके बारे में ख्याल कर रहा था, ठीक है। मैं क्या करता था, मेरे पहले $10,000 कैसे बने, उसके बाद मैंने कैसे अपने कर्जे चुकाए, फुल एकदम आ रहा हूँ भाई, डोपामिन आएगा ना दिमाग में। भाई मैं भी करूंगा, मैं भी जी वैगन लेगा, मैं भी अपने माँ के कंगन बेचेगा, सॉरी बेचेगा, बेचेगा नहीं, उसको खरीद के देगा। कुछ फायदा नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको डोपामिन देने नहीं आया हूँ मैं। अंडरस्टूड। मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने नहीं आया हूँ, ठीक है। ठीक? बेकार की बात है। यू विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम दैट, व्हाट यू विल बेनिफिट फ्रॉम इज, आप खुद क्या कर रहे हो इस पे फोकस करो। फोकस ऑन योर सेल्फ, प्लीज। नॉन निगोशिएबल है भाई, ये नॉन निगोशिएबल है। प्लीज डू नॉट ट्रेड इफ यू डोंट हैव स्टॉप लॉस।
आप मुझे बताओ कि आपने कितनी बार ऐसा किया है, एक ट्रेड, सॉरी, एक वीक की मेहनत, 2 वीक की मेहनत आपने जो है $100 कमाने में डाल दी, और वो एक ट्रेड आया जिसमें आपने एसएल नहीं लगाया, उसमें आपको $150 का लॉस हो गया। हुआ है कि नहीं बताओ रे? और आपको पता है कि आपके सारे बिग लॉसेस सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से हुआ है कि आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्या चाहिए? अगर डोनेट ही करना है पैसा तो मेरे को दे दो, है ना? अगर ज्यादा चुल्ली है कि भाई नहीं मेरे को पैसा उड़ाना ही है तो मेरे को दे दो पैसा। मुझे बता दो कि सर मैं नहीं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, आपका अकाउंट में भी बुक में डालने को बोलता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हो तो ठीक है। दादा होता है, ट्रेड्स नहीं मिलते क्योंकि कॉलेज की वजह से, देखो कॉलेज की वजह से, अगेन मैंने ये पॉइंट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है। ठीक है, आज के पीडीएफ में भी मैंने डाला है। समझ में आया? समझ में आया? मार्केट को कुछ भी नहीं पड़ा है। आप अगर ये बोल रहे हो कि नहीं मेरे को जॉब भी करनी है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, और मैं इसके लिए सिर्फ 15 मिनट निकाल सकता हूँ, एंड देन उसके बाद मेरे को मिलीनियर ट्रेडर बनना है और मेरे को मेरी लैम्बो में घूमना है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑनेस्टली नहीं हो पाएगा। इफ यू कैनॉट फाइंड 90 minutes ऑफ योर टाइम फॉर दिस थिंग डेडिकेटेडली, देन यू कैनॉट विन इन द मार्केट्स। ठीक है, प्लीज 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 भाई। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरी एमपीएससी की तैयारी छोड़ के भाई, मैंने घर वालों को मैं बोलता था कि मैं अपने जो है एमपीएससी की तैयारी का पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं वहां पे लैपटॉप पे चार्ट का स्क्रीन देख रहा था। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए। यू हैव टू गो ऑल इन। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, वट एवर, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हो, मैं क्या करूँ? मार्केट क्या करे? मार्केट क्या करे? इट डजेंट मैटर। यू हैव टू गिव द टाइम। आप कह रहे हो कि मेरे को सोल्यूशन दो, मैं कह रहा हूँ कि टाइम दो। मार्केट में आओ, देखो कि मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है। चलो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था रे हमने, जरा याद करके बताओ। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? हाँ, ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे बताओ, इतना स्ट्रैटेजी होने के बाद भी आज भी ग्रीन कैंडल बन रहा है तो बाय करता हूँ, और रेड कैंडल बन रहा है इसीलिए सेल करता हूँ। कितने नमूने हैं यहाँ पे बताओ? ऑनेस्टली कोई नहीं जानता आपको, कोई हंसेगा नहीं आपको। अभी फ्राइडे को किया था। हाउ यू एक्सपेक्ट गाइस, हाउ यू गाइस एक्सपेक्ट टू विन? जो वो एक बंदा जो चैट में मैसेज भी नहीं डाल रहा है और ये वो सारे रूल फॉलो कर रहा है, मुझे फॉर दैट मैटर पता है कि वही बंदा सक्सेसफुल है अभी ट्रेडिंग में। उसने एक दो पे आउट भी लिए है, उसने विड्रॉल लिए है। जो बंदा सबसे शांत है ना इस क्लास में, वो सबसे ज्यादा आगे है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, उसको ये पता है कि मैं यही फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे डिसीजन सही जा रहे हैं। प्लीज, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं तो कोई दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी नहीं तो कोई तीसरी स्ट्रैटेजी, हैव अ स्ट्रैटेजी गाइस। क्योंकि उसके बिना तो ऐसा है कि भाई आप, आपको जंगल में छोड़ दिया है,
अमेजोन रेन फॉरेस्ट में विदाउट मैप के, और बोला है कि अगले 2 दिन में अगर तुम इससे बाहर नहीं पड़ पाए, जो कि चल के भी पॉसिबल नहीं है, कितना भी एक डायरेक्शन में चलोगे तो भी आपको शेर खा जाएगा। ऑल यू गाइस सिटिंग हियर, यू मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी। प्लीज डोंट टेक एनी रैंडम ट्रेड्स। अगर मैं सजेशन दूं, लेवल 4 इंटरनेशनल सोशल करके देख लो, ट्राई। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाई, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे आपका जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके घर पे कर्जा बढ़ जाएगा अगर आपने अपने रूल्स फॉलो कर लिए तो। प्रॉफिट ही आएगा मेरे भाई, ठीक है। प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग। जब भी देखो आप ना, ये देखो पहला पॉइंट क्या था, ओवर ट्रेडिंग। मैं क्या सोचता था ना, जब भी मैं ये रूल ब्रेक कर रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं। आई एम प्लेइंग विथ माई फ्यूचर। अगर मेरा लेवल नहीं है, मेरे को फोमो हो रहा है, किसी और का ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख के मेरे को वहां पे ट्रेड लेने का मन कर रहा है, देन मैं अपने फ्यूचर के साथ धोखा कर रहा हूँ। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए एक्चुअल में सीरियस हो, देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, कैमराज में देखता हूँ, नाम से देखता हूँ, एज हमें पता चलता है जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। सॉरी। A lot of guys are about 25 here. Some are about 30, some are about 35. जो नए बच्चे हैं उनको ये समझना चाहिए कि इन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो ऑलरेडी आपसे कम गलतियां करेंगे। सो इफ यू हैव टू गेट गुड एट ट्रेडिंग, आपको एक 35 साल के बंदे का इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको एक 19 साल का लड़के की फियरलेसनेस, क्योंकि एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, डरना भी नहीं है, ठीक है, एंड देन आपको एक 60 साल के बुड्ढे का पेशेंस चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या बनता है देखो ना यार, 19 साल का फियरलेस एटीट्यूड, 35 एज का रैशनल थिंकिंग बोलूंगा मैं इसको, और 60 साल का पेशेंस। नहीं है इतना आसान, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब, मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सारा पॉसिबल है। देखो गेम कहाँ पे है पता है, आपको बताया गया है कि नहीं आप करते ही हो, मैं बता रहा हूँ नहीं करते हो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग आज आपसे आपसे आज से ओवर ट्रेडिंग हो ही नहीं पाएगी अपने आप 2 3 ट्रेड 4 ट्रेड करके बंद कर दोगे। आज से आप विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड ही नहीं करोगे, आज से आप लग रहा है वाले लेवल पे ट्रेड ही नहीं करोगे। कुछ भी होता है पता है, मैं खुद ये करता था कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता था यहाँ पे चोच नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लगता था नहीं 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 नहीं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 2 कैंडल तो क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यूएमएल से बाय करके देखता हूँ। मुझे पता है फॉर दैट मैटर, यहाँ पे 700 लोगों में से 350 लोगों ने एक बार तो ये मिस्टेक की है कि नहीं बताओ। मेरे सारे रूल्स फॉलो नहीं हुए, फिर भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है। क्यों मैं हर एक ट्रेडर की हर एक प्रॉब्लम इतने डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक फेज से मैं खुद गुजर चुका हूँ। ओके, ये जो भी बड़े मैसेजेस है भाई, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक आंसर नहीं दिया तो आगे भी आंसर इसमें कितना मैं क्या करूं भाई। यहाँ पे देखो मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूँ, पहली चीज, आई एम हियर टू क्लियर योर अदर प्रॉब्लम्स, नॉट अ स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम। अगर आपको स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, प्लीज आप रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, यू कैन ज्वाइन द नॉर्मल क्लासेस अगेन। अगर मैं आपको यहाँ पे क्यूएमएल बताने लग जाऊं, कैसे फॉर्म होती है, एंड देन कौन सा लेवल 4 अच्छा होता है, आप लोग मुझे गाली दोगे कि नहीं बताओ। दिस इज बेटर, और स्ट्रेटेजी की रिवीजन स्टार्ट करूं मैं। ब्रो, स्ट्रैटेजी इज जस्ट 10%। आपका 90% लॉस इस वजह से हो रहा है, ये सारे जो फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगेन, लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर हमको कम एसएल के साथ ट्रेड नहीं मिलता है, मत करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, सर हमको एसएल बहुत बड़े बनते हैं, मत करो ट्रेडिंग उस टाइम जहां पे तुमको 25 20
30 पिप के एसएलई मिलते हैं, उसी टाइम ट्रेडिंग करो। मुझे एक बात बताओ, मैंने यार पिछले 1.5 साल से लाइव स्ट्रीम की, क्या मैंने कभी लाइव स्ट्रीम पे 40 पिप नहीं, छोड़ो 30 पिप के ऊपर का एसएल लिया? क्या मैंने कभी 30 पिप के ऊपर का एसएल लिया? तो मेरे को मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलता है? क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे मेरे को 1.5 साल पिछले लाइव स्ट्रीम पे हो गया, मैं खुद कभी वेट करता हूं ना भाई। अगर 40 पिप की कैंडल बन जाती है, ठीक है, 40 पिप की कैंडल बन जाती है, तो मैं करता हूँ क्या ट्रेड, बताओ? आपको एसएल का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको फोमो का प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. आपको एसएल का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको ट्रेडिंग करनी ही है। पता नहीं क्यों करनी है, लेकिन करनी है। मैं कहता हूं जब तक, चाहे 2 3 दिन मुझे ट्रेड ना मिले, फिर अब ऋषभ करके एक बंदा है, वो मेरे को पूछ रहा है, दादा एवरेज बिगिनर ट्रेडर का चार्ट टाइम कितना होना चाहिए, 5 10 या 15 घंटे? भाई क्या कहूं मैं अभी? आपको पता है, इट्स नॉट अबाउट पर डे, इट्स अबाउट मंथ्स। आप लॉन्ग रन में, आपको बताता हूँ, पर डे आप 18 घंटे की है, ठीक है, 18 घंटे आप करते हो, ठीक है, 18 घंटे आप पर डे करते हो, और 15 दिन में खत्म हो गए। वहीं पे अगर सिर्फ 2 घंटे आप रोज करते हो और 3 साल के लिए करते हो, तो आपको पता है कौन सा रिजल्ट ज्यादा देगा? इट्स अ कंसिस्टेंसी गेम मेरे भाई। 15 घंटे चार्ट पे बैठ के क्या करोगे? वहां पे सनी लियोन की डायग्राम बनाओगे? क्या दिखता है वहां पे? अलग कुछ तो नहीं दिखता है। जितना ज्यादा चार्ट टाइम उतने ज्यादा लॉसेस। अगर ये समझ गए हो तो आप ट्रेडिंग में थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो। जितना ज्यादा चार्ट टाइम उतना ज्यादा लॉसेस। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इट्स डायरेक्टली एंटायरली प्रोपोर्शनल। कोई मेडिटेशन टिप दो भाई। दो आंखें बंद करो, दोनों कान बंद करो, दोनों नाक बंद होने